गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कि जो कभी सांसारिक सुख में सुख नहीं लेता, ये महापुरुषों के वचन, सबका सार सिद्धांत एक ही पाया गया है। चाहे जितने बड़े बड़े महापुरुषों के वचन पढ़ के देखो, शब्दावली बदली है, बात एक ही है। यदि कोई दुख आ रहा है तो उसे दुख मत मानो। क्यों नहीं माने? दुख आ रहा है, हम दुख क्यों नहीं माने? इसलिए नहीं माने कि हमारा भगवत स्मरण चल रहा है, प्रभु सुख समुद्र है, और बाहरी जो परिस्थिति आई जिसे आप मान रहे थे ये सुखद है, वो दुखद ही है। दुखालय में सुख है ही नहीं, तुम जान नहीं पा रहे थे, पर्दा हट गया तो दुख में दिखाई देने लगा। ये दुखालय है संसार, इसमें सब दुख है। तुम जिसे सुख समझ रहे हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की माया है, केवल दुख ही दुख है। वो दुख सुख का भोगता मन जब प्रभु के स्मरण में लगा हुआ है तो दुख क्या करेगा? सुख और दुख का भोगता जब मन प्रभु के चिंतन में लगा हुआ है तभी आप जीत सकते हैं, तभी आप कोई विपत्ति नहीं रहेगी, कोई सुख सुख नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऐसे सच्चे सुख में मगन होंगे कि ये सुख दुख आपका स्पर्श नहीं कर सकता। सुख दुख संगई है। यदि सुख दुख का प्रभाव पड़ रहा है तो मन अभी भगवत स्मृति के आनंद का अनुभव नहीं किए, पक्का। जिस दिन भगवत स्मृति के आनंद में आपका मन थोड़ा भी स्पर्श करेगा तो ये सुख दुख प्रभावहीन कर देगा वो आनंद। ये संसार का बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा कहे जाना वाला सुख उसके लिए हे हो जाएगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, जो साधक दुख में दुख नहीं मानता और सुख में सुख नहीं भोगता, वो सुख का भोगता नहीं बनता, हर्षित नहीं होता। यदि भगवत विस्मरण करके हर्षित हो करके उस सुख के भोक्ता बन गए तो जबरदस्ती आपको दुख भोगना पड़ेगा। अगर भगवत स्मृति परायण है और उसके प्रति विवेक पूर्ण विचार से आप सोच रहे आया हुआ सुख क्या सुख है, ये इंद्रियों का विलास क्या सुख है, नहीं स्वीकार करते हृदय से। व्यवहार में भले बर्ताव में हो रहा है लेकिन हृदय से आप हर्षित नहीं हुए, आप भगवत स्मृति को नहीं छोड़ा तो आप सुख के भोक्ता नहीं बने। कह रहे स्नेह है, ये स्नेह हमें फंसाता है। किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु स्थान से हम स्नेह कर बैठते हैं, नहीं करना। ये स्नेह केवल प्रियालाल के चरणों से करना है। जो हृदय का द्रवित होकर के अपनापन करना है, ये हमें किसी से नहीं करना, केवल प्रियालाल से करना है। पहले नेति नेति स्वीकार करना होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, इतना ही नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हमारा परम तत्व का रसमय स्वरूप है श्री श्यामा श्याम। हमारा स्नेह का पूर्ण केंद्र है इनके चरणारविंद, इनका नाम, इनकी लीला। हमें और कहीं स्नेह नहीं करना। देखो महापुरुष जन कह रहे हैं, ये स्नेहवान पुरुष स्वयं अपने को फंसाता रहता है। स्नेह रहित रहो। देखो प्रीति करनी है सबसे, भगवत भाव से करनी है, लेकिन हमारा स्नेह कहीं ना होने पावे। स्नेह केवल बिहारी बिहारिन से हो, प्रेम हमारा केवल बिहारी बिहारिन से हो। ये सावधानी है, देख लो कहीं स्नेह ना होने पावे, ना इस देह से, ना देह के संबंधियों से, ना देह के भोगों से, तभी आप जीवन मुक्त होंगे। कह रहे गुरु कृपा से कोई युक्ति जान पाता है। व्यवहार सबसे मृदु करो, मंगलमय करो, लेकिन ऐसा व्यवहार करो कि उसकी याद ना आने पावे। अगर याद आ रही उसकी तो स्नेह हो रहा है। याद का विषय केवल भगवत प्रेमी जन और प्रियालाल। बस भजबे को दो ही भले, कह हरिदास। प्रियालाल या प्रियालाल के अनुरागी जन, बस ये हमारे स्नेह का विषय है। श्यामा श्याम उनके अनुरागी जन। गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कहीं भी स्नेह ना होने पावे और कहीं किसी से भय भी ना होने पावे, कभी भयभीत ना हो। भय तभी होता है जब हम शरीर भाव में होते हैं। यदि हम भगवत स्मृति में हैं तो ऐसा खुद विवेक हृदय में प्रकाशित होता है कि भय नहीं रह जाता। शरणागत का पहला लक्षण है निर्भय।
वो सोचता है कि जिनका मैं स्मरण कर रहा हूं वो प्रभु मेरे समीप है। जब प्रभु मेरे समीप है तो कौन भय मेरे को परास्त कर सकता है, कौन है मेरा नाश कर सके, क्योंकि मेरे गोविंद हर समय मेरे साथ है। देखो, पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया और भगवत पार्षद प्रकट हो गए, यमदूतों को डांट लगाई, अर्थात हर समय भगवान की दिव्य शक्तियां तैनात हैं। ये संसार कोई अनाथ नहीं है। दीनानाथ ईश्वर परमात्मा ब्रह्म भगवान जिनको पुकारा जाता है वो सर्वत्र उनका शासन है। कोई हमें कैसे भय प्रदान कर सकता है? हम प्रभु के शरणागत हैं, ठसक में रहना चाहिए। हमारे हृदय में जब ये महत्व बुद्धि बैठ जाएगी कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके हृदय में नाम चल रहा है, नाम पे महत्व बुद्धि है, नाम पे परम धन बुद्धि है, उसके हृदय की दशा ऐसी हो जाती है, समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का टुकड़ा और सोने का टुकड़ा बराबर हो जाता है। वो विवेकवान देखता है कि जब 4-4 लाख योजन के पहाड़ सोने के हैं, ऐसे जैसे मिट्टी के पहाड़, पत्थर के पहाड़, ऐसे स्वर्ण के पहाड़। क्या महत्व स्वर्ण का, हम उसको महत्व देते हैं, इसीलिए तो स्वर्ण का महत्व है। अब वो महत्व बुद्धि नाम पे कर लिया, सच्चिदानंद प्रभु के स्मरण में कर लिया, तत्व पे हो गई, तो उसके लिए सोना और माटी समान हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि वो व्यवहार में माटी की जगह माटी ही रखेगा, सोने की जगह सोना ही रखेगा। वो तिजोरी में माटी नहीं रखेगा, फुटपाथ में सोना नहीं फेंकेगा। समझना है, उसके हृदय का राग खत्म हो गया। पर व्यवहार में यदि कोई भगवत प्राप्त महापुरुष है और उसके ऐसा, तो आपको लगेगा कि अगर इनको समलोष्टास्म कांचना की स्थिति प्राप्त होती तो ये सोना तिजोरी में, संपत्ति रुपया पैसा तिजोरी में क्यों रखते? क्योंकि वो तिजोरी में रखने वाली बात है। व्यवहार में वो ऐसे ही भेद करेगा जैसे समदृष्टि में वो पत्नी में, पुत्री में, बहन में, सब में एक ही भगवान देख रहा है। पर व्यवहार में बहन से राखी बंधाएगा, पुत्री के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देगा और पत्नी से अर्धांगिनी का व्यवहार करेगा। व्यवहार ठीक वैसा ही, ऐसा नहीं कि उसको ब्रह्मानुभूति हो गई तो जो पत्नी के साथ व्यवहार वही बेटी के साथ, वही बहन के, नहीं, व्यवहार ठीक वैसे ही होगा शास्त्र मर्यादा के अनुसार, पर चिंतन में एक ही तत्व विराजमान। ऐसे ही चिंतन में महत्व बुद्धि कहीं नहीं है, पर व्यवहार में जो जहां जैसा होता है वैसा ही व्यवहार करेगा। गुरु नानक साहब कह रहे हैं जिसके हृदय से मिट्टी और सोने के प्रति बराबर भाव हो गया है, अर्थात स्वर्ण का, धन का जो महत्व भाव है वो भगवान नाम में, भगवत रूप में, भगवत लीला में हो गया, तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। नहीं निंदा, ना तो किसी की निंदा करे और ना अपनी निंदा सुनकर के नाराज हो।